बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबू जाफ़र मंसूर के बारे में। अबू जाफ़र मंसूर जो थे वो बनु अब्बास के दूसरे खलीफा थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब अबू जाफ़र मंसूर ने इक़्तिदार संभाला तो अबू जाफ़र मंसूर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्होंने बड़े तहम्मुल और तदब्बुर से इन तमाम मुश्किलात पर जो है वो काबू पाया। इसी तरह से हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर जो हैं, अबू जाफ़र मंसूर को दौर में कुछ बगावतें हुई। उन बगावतों का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सितबाब किया और अपने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। साथ साथ हम उनकी शख्सियत पर अगर गौर करें तो एक सवाल ये आता है कि अबू जाफ़र मंसूर की शख्सियत कैसी थी, वो किस शख्सियत के मालिक थे, उनमें क्या क्या खूबियाँ थीं। तो जब भी आप सवाल करेंगे तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर देंगे अबू जाफ़र मंसूर का कि अबू जाफ़र मंसूर कौन थे, कौन से खलीफा थे और अबू जाफ़र मंसूर जो है उन्होंने किसके बाद इक़्तिदार संभाला। और अब हम जो है उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी, उनका जो ज़ाती किरदार था उस पर बात करेंगे। इस तरीके से आप इसको बयान करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने कुछ उनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली थी और अब कुछ और पहलू जो हैं अगर हम उनके ऊपर बात करें तो उसमें अगर हम बात करें किफ़ायत शारी की, तो अबू जाफ़र मंसूर जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक किफ़ायत शार शख्स थे। मसलन उनके पास जो है वो कहते थे कि जो सूबे के अंदर मुख्तलिफ गवर्नर जो थे उनसे वो उनकी एक एक पाई का हिसाब लिया करते थे और ये नहीं होता था कि वो रुपया पैसा जो है वो ख़जाने में उसका हिसाब किताब ना लिया जाए और उसको ये समझा जाए कि स्टेट का पैसा है और उसका कोई जवाब तलबी ना की जाए। अबू जाफ़र मंसूर हिसाब किताब लेने में बड़े कोई लिहाज नहीं करते थे। इसी तरीके से पाई पाई का और एक एक ईंट और एक एक लकड़ी का जो है वो हिसाब भी लिया जाता था। अबू जाफ़र मंसूर के जो किफ़ायत शारी है, जो उनकी शख्सियत का ये पहलू है कि वो किफ़ायत शार थे, उसके बारे में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हमें तारीख़ की किताबों में मिलते हैं, जिसमें इलामा तिबरी जो हैं एक मौर्रख़ हैं, उन्होंने इसके बारे में ये बयान किया है। अब ये जो वाक़या आप बयान करेंगे इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि इलामा तिबरी जो है अपनी किताब तारीख़ रसूल मलूक में ये लिखते हैं कि एक दफ़ा मंसूर ने क्या किया, अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि आप जाएं और मेरे तमाम फटे पुराने कपड़े जो हैं उनको उठा लाएं और जो जो फटा पुराना कपड़ा है वो ले आएं। तो उनके ग़ुलाम ने तमाम कपड़े जो हैं जो फटे पुराने थे उनको जमा किया और उनको मंसूर को लाकर दे दिया। जब ये कपड़े मंसूर के खिदमत में पेश किए गए तो इसी दौरान मंसूर ने ये हुक्म दिया कि मेरे बेटे मेहदी को भी बुलाया जाए। चुनाचे मेहदी को बुलाया गया और मेहदी के सामने अबू जाफ़र मंसूर ने उन कपड़ों पर पाबंद लगाने शुरू किए। मेहदी जो है, जो अबू जाफ़र मंसूर का बेटा था, वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुराता है और उसको इस बात की समझ आ जाती है कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं मुझे क्या समझाना चाहते थे। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि एक आपको किफ़ायत शार होना चाहिए। अगर आपके कपड़े जो हैं फटे पुराने हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको उनकी मुरम्मत कर लेनी चाहिए। और इसी चीज़ को अबू जाफ़र मंसूर ने इस तरीके से बयान किया कि उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि जो शख्स अपने फटे पुराने कपड़ों की इस्लाह नहीं करता वो अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी पर एक चीज़ कहा जाता है कि जब अबू जाफ़र मंसूर इस तरीके से की, जब उनकी बातें चंद एक मशहूर थीं तो इसी बिना पर लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया कि आप बुख़ील हैं, आप बुख़ल करते हैं, आप रुपया पैसा खर्च सही तरह से नहीं करते। और ये चीज़ जो है वो एक हुक्मरान के लिए लाजमी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें, और कल भी मैंने एक वाक़या बयान किया था कि अबू जाफ़र मंसूर जो थे, जहाँ पर वो समझते थे कि उनको ज़रूरत है तो वहाँ पर उन्होंने कभी बुखल से काम नहीं लिया, बल्कि रुपया पैसा खर्च करने में उन्होंने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। लेकिन इसके बरक्स अगर वो ये समझते कि यहाँ पर रुपया पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए तो वहाँ पर वो ये किया करते थे कि रुपया पैसा खर्च करने से गुरेज़ किया करते थे।
तो अबू जाफ़र मंसूर के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि वो एक क़ायद शार खलीफा थे और एक ऐसे खलीफा थे जो हुकूमत के रुपए पैसे की अपने उमाल से, अपने गवर्नरों से जवाब तलबी किया करते थे और उनको बड़ा सख्त जो है मसाइल का सामना करना पड़ता था अगर वो उसमें उन्होंने कोई घपला किया होता या वो अपने हिसाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे सके। जैसा कि हम उसमें एक मिसाल दे सकते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर ने अबू मुस्लिम ख़ुरासानी से भी ये जवाब तलबी की थी कि रुपया पैसा जो है खुरासान और ये जो मुख्तलिफ़ तुमने इलाक़ों के अंदर फतूहात हासिल की हैं तो वहाँ का रुपया पैसा किधर है, वहाँ का रुपया पैसा किधर है। तो अबू जाफ़र मंसूर ने इन पर इस चीज़ से भी उनको दरेग नहीं किया था कि वो एक बहुत जो है ऐसा शख्स है जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम किसके लिए किया है, अबू जाफ़र मंसूर के लिए, खुलफाए बनु अब्बास के लिए, लेकिन उन्होंने उससे भी जवाब तलबी जो है की। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी का एक पहलू है सादगी और पाकीज़गी। इसमें हम कह सकते हैं कि इल्लामा इब्न खल्दून ने अपनी किताब में इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा कि अबू जाफ़र मंसूर को उनकी सादगी की बिना पर खराज अक़ीदत पेश किया है। वो कहते हैं कि वो पाबंदे सुम सलात था, यानी कि नमाज़ पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी करते थे और अक्सर पेवंद लगे कपड़े पहना करते थे। उनके कमरे में एक टाट बिछा होता था जहाँ सवाए मंसूर के बिस्तर, लहाफ और के कुछ ना पाया जाता था। यानी कि मंसूर की जो ज़िंदगी थी ज़ाती, मतलब ये नहीं था कि महला, हालांकि बनु अब्बास बहुत ज़्यादा मुतासिर हमें नज़र आते हैं जो तरीक़ा था ईरानियों का, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ईरानियों की विद द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट भी की। लेकिन अबू जाफ़र मंसूर की ज़िंदगी को इल्लामा इब्न खल्दून जो बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, पेवंद लगे कपड़े पहनते थे और उनकी अपने जो है ज़रूरत की चंद एक चीज़ें जो हैं वो उनके कमरे के अंदर मौजूद होती थीं, इससे ज़्यादा उनको तलब नहीं थी। तो ये उनकी शख्सियत के कुछ पहलू थे जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें उनकी पाकीज़गी की, तो इस्लाम के अंदर जैसा कि मौसीकी के बारे में बहुत सारी राय हैं, वो कंट्रोवर्शियल राइज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे उल्मा जो है तबका था, औलिया अल्लाह थे, उसमें समा जायज़ है, कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते। लेकिन हम अगर पर्टिकुलरली बात करें अबू जाफ़र मंसूर की, तो अबू जाफ़र मंसूर को जो इस चीज़ से मोहब्बत नहीं थी कि उनके घर में या उनके महल में दफ बजाया जाए और इस तरह की जो हैं सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखी जाएं। इस सिलसिले में बात बयान की जाती है कि एक दफ़ा उनके महल के अंदर कुछ लोग दफ बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। जब अबू जाफ़र मंसूर को इस चीज़ का पता चला तो अबू जाफ़र मंसूर ने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं इस तरह की महफ़िलें पबा किए हुए हैं मेरे घर के अंदर, और कहते हैं कि दफ़ उन्होंने गुस्से से उन लोगों के सर पे जा मारी और कहा कि मेरे महल के अंदर आइंदा ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी जो थी उनकी थी। और इसी तरीके से अगर उनकी ज़िंदगी के एक और पहलू पे बात की जाए जिसको हम कह सकते हैं कि सख्त गिरी, तो अच्छे हुक्मरान के लिए एक सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तभी हो सकता है जब वो सख्त गिर हो। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही हो सकता है जब सख्ती करे। एट ए टाइम्स आपको नरमी भी करनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ़ औक़ात में बहुत सारे लोग जो हैं वो उस चीज़ को नहीं मानते, तो फिर इस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है मजबूरन उसको कुछ इक़दाम उठाने पड़ते हैं कि उसने जो अपने रिट बहाल करने के लिए, हुकूमत की रिट बहाल करने के लिए उनको इस तरह की इक़दाम अक्सर उठाने पड़ते हैं कि उन्हें सख्ती का मुज़ाहरा करना पड़ता है। अगर वो बिल्कुल नर्म कर रहें तो फिर हुकूमत जो है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं चलाई जा सकती। तो अबू जाफ़र मंसूर को भी जो है कई मौक़ों पर सख्ती का मुज़ाहरा करना पड़ा, जिसमें कहते हैं कि एक चीज़ होती है उनके बारे में था कि अगर कुछ सियासी मकासद थे जिनको वो हासिल करना चाह रहे थे,
और उसमें सख्ती करना चाहें, तो अबू जाफ़र मंसूर ने कभी भी इस चीज़ के में दरेग नहीं किया कि वो सख्ती ना करें। उन्होंने हर तरीके से सख्ती करने की जो है हर वो सख्त रवैया अपनाया, हर वो तरीका अपनाया, और वहाँ पे उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की थोड़ी सी नरमी भी जो है वो वहाँ नहीं दिखाई। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि कई जगहों पर उन्होंने नरमी का मुजाहरा किया और लोगों को माफ़ भी किया, लेकिन वो हमें कम वाक़यात ऐसे मिलते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो आपने इन तमाम बातों पर अमल किया। इसी तरह से कहते हैं कि किसी ने आपसे एक दफ़ा कहा, आपने सदा देने पे ऐसी कमर बांधी है कि कोई सोच भी नहीं सकता आप दरगुज़र और अफू से काम लेना जानते हैं। यानी आप इस हद तक सख्त इक़दामात करने की तरफ माइल होते थे। अक्सर व बेशतर जब आपके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही थी या हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, तो आप कोई भी नरमी करने के रवादार नहीं होते थे। मसलन आप अबू खुरासानी को देख लें, आप उनके चचा अब्दुल्ला बिन अली को देख लें, या मतलब पीछे जो मुख्तलिफ़ लोग जिन्होंने जैसे सिंध के अंदर बगावत ने सर उठाया, उनको कुचलने के लिए उन्होंने हर मुमकिन हर सख्ती का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन एक शख्स कहते हैं कि आपको कहीं किसी मौके पर उन्होंने थोड़ी सी नरमी का मुजाहरा किया होगा यकीनन, तो उसी को देखकर उस शख्स ने ये बात की कि क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप नरमी भी करेंगे? तो उसके बदले में जो है मंसूर जो है उन्होंने जवाब जो दिया वो ये कहा कि आले मरवान, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कीजिएगा, जब तक आले मरवान का खून खुश्क नहीं हुआ और आले अबी तालिब की तलवारें भी बरहना है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे वो दुश्मन जिस तरह वो अपने मुखालफिन में से आले अबी तालिब की बात कर रहे थे, और इसी तरह से वो बात कर रहे थे दूसरे जो हैं आले अबी तालिब के साथ साथ वो बात कर रहे थे आले मरवान की, कि इनका खून इस अभी खुश्क नहीं हुआ, ये मेरे मुखालिफ जो हैं ये अभी ज़िंदा हैं, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं आसानी का मुजाहरा करूं। मैं इनके ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से गुरेज़ नहीं करूंगा। अगर ये मेरे ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करते हैं या नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं किसी तरीके से भी उनको आसान ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त नहीं दूंगा और उनके ख़िलाफ़ हर तरह का कदम जो है उठाऊंगा। तो इसको हम जो चीदा वाक़यात हैं इनको हम बयान करते जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना है। तमाम जो शख्सियत के पहलू हैं उन पे हमने बात करनी है। कुछ पहलुओं पे हमने कल बात की थी, कुछ पहलुओं पे जो है अबू जाफ़र मंसूर की शख्सियत के कुछ पहलुओं पे हमने आज बात की है, और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा जो कुछ पहलू रह चुके हैं उनको भी कल कवर करने की कोशिश करेंगे।